दिव्या बेटा, अब तुम्हारी स्नातक की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मैं यह चाहता हूँ कि अपनी तीनों बेटियों की शादी अपने रिटायरमेंट से पहले कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूँ और बुढ़ापे में नाती पोते के साथ खेलूँ। दिव्या के स्नातक होते ही उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी गई थी। दिव्या से छोटी और दो बहनें थीं, इसलिए माता पिता चाहते थे कि अपने जीते जी तीनों की शादियां करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। पिता नौकरी करते थे, अतः उनकी सोच थी कि रिटायरमेंट से पहले तीनों बेटियों की शादियां हो जाए। इत्तेफाक से उन्हें प्रतीक जैसा अच्छा लड़का मिल गया, जो एक कंपनी में नौकरी करता था। परिवार में प्रतीक, उसके माता पिता, उससे बड़ी एक बहन थी जो विधवा थी, उसका एक 3 साल का बेटा भी था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी तथा समाज में उनकी अच्छी साख भी थी। कुछ औपचारिकताओं के बाद रिश्ता तय हो गया। काफ़ी धूमधाम से शादी संपन्न हो गई। हनीमून से लौटने के बाद दिव्या ने रसोई के साथ साथ घर की दूसरी जिम्मेदारियों में भी अपना योगदान देना शुरू कर दिया। शादी से पहले उसकी सहेलियां, रिश्तेदार उसे नसीहतें देती थी, दिव्या बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तेरे ससुराल में एक विधवा ननद भी है और उसका बेटा भी, जरा संभल कर रहना, क्योंकि ऐसे हालातों में मायके में रह रही ननद मानसिक तनाव में रहती है तो वह छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी, बहसबाजी, मनमुटाव और लड़ाई झगड़े जैसी हरकतें कर सकती है। शुरू से ही अपना रौब बना कर रखना, वरना वह तुम्हें दबाने की कोशिश करेगी। ऐसे हालातों में माँ बाप की सहानुभूति भी बेटी के साथ ही रहती है। तुम्हें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। सच कह रही हो तुम। ननद के नखरे उठाना बहुत मुश्किल काम होता है। कई बार तो विवाहित ननद भी मायके में इतनी दखल अंदाजी करती है कि बहू का जीना मुहाल कर देती है। भगवान बचाए, लेकिन दिव्या की मम्मी ने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया। बेटा, शादी के बाद रिश्तों को निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जीवन समझौते का नाम है। तुम्हारी ननद के साथ जो कुछ हुआ वो उसका दुर्भाग्य है। ऐसे समय में उसे सहानुभूति की ज़रूरत होती है। तुम्हें उसके साथ बहुत प्यार, आदर, मान, स्नेह के साथ रहना होगा और उसके बच्चों को भी दुलार, लाड, प्यार देना होगा। घर की बहू का यही कर्तव्य होता है कि परिवार को एकजुट बनाकर रखे और अपने व्यवहार से सबका मन जीत ले। माँ की सीख को दिव्या ने गांठ बांध लिया। थोड़े समय में ही अपने मृदु स्वभाव से, अच्छे व्यवहार से परिवार के सभी सदस्यों का मन जीत लिया। एक दिन बातों बातों में ननद प्राची ने बताया कि कैसे उसके पति एक्सीडेंट में चल बसे थे। ससुराल वालों ने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया तो उसे मायके आना पड़ा। वह तो बेटे के साथ अकेले रहने को भी तैयार थी। सोचा था कहीं नौकरी कर लेगी और जीवन गुजार लेगी, लेकिन माता पिता नहीं माने और उसे अपने साथ ले आए। जब वह मायके आई तो उसका बेटा 1 साल का था। वह किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करे, शायद किस्मत में यही लिखा है। उसकी व्यथा सुनकर दिव्या का मन पसीज गया। उसे प्राची के साथ बहुत सहानुभूति हो गई। उसके बेटे सोनू के साथ तो दिव्या की काफ़ी पटने लगी। वह उसके साथ नए नए खेल खेलती, वीडियो गेम में भी उसका साथ देती, कहीं घूमने जाती तो उसे भी साथ ले जाती। वह भी मामी मामी कहकर उसके आगे पीछे डोलता रहता। कुछ समय बाद दिव्या ने महसूस किया, जब वह सोनू के साथ ज़्यादा देर रहती है तो प्राची कुछ नाराज और तनाव में आ जाती है। एक दिन तो उसने कह ही डाला,
भाभी, आपके इतने लाड से सोनू तो आपका ही हो जाएगा। मेरा उस पर से अधिकार छीन रही हैं आप। आखिर मैं उसकी माँ हूँ, वही तो मेरा सहारा है, उसी के लिए तो जी रही हूँ मैं। प्राची की बातों से दिव्या सन्न रह गई। सोनू के प्रति उसके निश्चल स्नेह को प्राची ने गलत ढंग से ले लिया। उसने इस बारे में प्रतीक से बात की तो वह बोला, शायद असुरक्षा की भावना के कारण प्राची ऐसा सोच रही है। तुम बुरा मत मानो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बातों ही बातों में दिव्या ने अपने पति को बताया कि उसके मामा का लड़का 2 साल पहले विदुर हो गया था। उसकी पत्नी बीमारी से चल बसी थी। अगर प्राची की शादी उससे करा दी जाए तो कैसा रहेगा? पति ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की तो वह भी राजी हो गए। अब प्राची को इसके लिए तैयार करना आवश्यक था। पता नहीं वह इसके लिए तैयार होगी या नहीं। यह जिम्मेदारी दिव्या को ही सौंप दी गई। जब दिव्या ने प्राची से इस बारे में बात की तो वह कुछ नाराज हो गई। क्या मैं आप पर भार हूँ जो मुझे घर से निकालना चाहते हो? मैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं दे रही। दिव्या बोली, प्यारी बहना, मैं तुम्हें भगाने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारा जीवन खुशियों और सुख से भरना चाहती हूँ। मेरा ममेरा भाई बहुत ही शालीन, समझदार और नेक इंसान है। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और मेरा बेटा, क्या इसे वह स्वीकार करेगा? मैं तो इसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। प्राची ने अपनी आशंका जाहिर की। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे समझाने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह इसे भी स्वीकार करेगा, क्योंकि उनके पहली पत्नी से कोई संतान नहीं है। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ननद के कहने पर दिव्या ने उसे गले लगा लिया। दीदी, आप आराम से सोच लीजिए, सब कुछ आपके निर्णय के अनुसार ही होगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। दिव्या की कोशिशें रंग लाई। मामा का लड़का भी इसके लिए तैयार हो गया और दिव्या की ननद और सास ससुर भी एक सादे समारोह में शादी संपन्न हो गई। विदाई के समय प्राची दिव्या के गले लगकर खूब रोई। दिव्या उसे अपने बाहों में भरते हुए बोली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो दीदी, तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से, सुखों से, प्रेम से भरा रहेगा। यह मेरा विश्वास है। जैसा दिव्या ने कहा था, उसके मामा का लड़का वैसा ही था। शालीन, महिलाओं को कद्र करने वाला, हंसमुख, मिलनसार। कुछ समय में ही उसने प्राची का दिल जीत लिया। बच्चों के साथ भी वह बहुत जल्दी घुल मिल गया। जो बच्चा पहले अपने पापा के बारे में पूछ पूछ कर प्राची को परेशान करता रहता था, अब पापा को पाकर खुशी से नाचता रहता था। करीब साल भर बाद प्राची कुछ दिनों के लिए मायके रहने आई। उसके चेहरे और आँखों की चमक जीवन की संतुष्टता और खुशियों को स्पष्ट दर्शा रही थी। उसने दिव्या को बताया कि सचमुच उसके पति बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं। उसे बहुत मान सम्मान, प्रेम, सहयोग देते हैं। बच्चा तो इतना खुश था कि रोज़ ही फ़ोन पर पापा से बात करता और पूछता, पापा मुझे लेने कब आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। एक सप्ताह बाद प्राची के पति उसे लेने आए। विदा होते समय प्राची भाभी के गले लग गई और भरे गले से बोली, भाभी, आपने मेरे जीवन में दोबारा खुशियाँ, उमंग, उत्साह भर दिए। थैंक्स। दिव्या बोल, दीदी, मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो एक बहू का फ़र्ज अदा किया है। अपनी बहन जैसी ननद के जीवन में खुशियों के रंग भरने की कोशिश की है और ईश्वर की कृपा से उसमें सफलता मिल गई है। यह आपका भाग्य है।
दिव्या के पति सास ससुर भी अपनी भर आई आंखों को पोंछ रहे थे। दिव्या के प्रति उसके मन में जैसे प्रेम का सागर उमड़ पड़ा था। उसके प्रति प्रशंसा, आभार तथा स्नेह के भाव साफ नजर आ रहे थे। दोस्तों, जरूरी नहीं कि बहू आकर घर तोड़ देती है। उसे किसी भी रिश्ते की कोई परवाह नहीं होती है। पर आज भी कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपने से पहले अपने ससुराल के बारे में और उनकी खुशहाली के बारे में सोचती है। ननद भाभी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है और इसे बहुत ही प्यार से निभाना चाहिए। अपनी ननद की खुशी का ख्याल रखने वाली सिर्फ उसकी माँ ही नहीं, भाभी भी होती है। रिश्तों की पहचान दुख में किए जाते हैं। हमें अपनों का ध्यान रखना चाहिए और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई कमी है तो उन्हें खुशी देकर उस कमी को दूर करने की कोशिश करते रहनी चाहिए जब तक आप सफल ना हो जाए। यही सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान है। दोस्तों, आज का कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।